गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से हम देखेंगे महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। बहुत सरल सरल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जल्दी लोग क्या कहते हैं, उनको लगता है हमें याद रहता है तो पढ़ते नहीं है, इसलिए हम बस जस्ट रिमाइंड के लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत छोटा छोटा है, आप देखिएगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? यांत्रिक, कुल्ली, शाक्य और कौशल। तो इसमें हम सब लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 2 है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सब जानते हैं पावापुरी में हुई थी। ज़्यादा बातचीत नहीं करना इस पर, ऐसे ही देखेंगे हम डायरेक्ट आंसर पे, पावापुरी में हुई थी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? कुषाण दिया है, मौर्य दिया है, गुप्त दिया, कर्ण दिया है। तब देखिए सबसे पुराना इसमें मौर्य ही लग रहा है, तो मौर्य सही हो जाएगा। मौर्य इसमें सही है। ठीक, अच्छा देखिए, तो कुषाण वंश लगभग 78 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था, क्योंकि इन्हीं के शक संवत शुरू हुआ था। ठीक, मौर्य वंश देखेंगे 322 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। गुप्त वंश 280 ईस्वी में शुरू हुआ। कर्ण वंश 73 ईस्वी में शुरू हुआ। तो इस तरीके से ऑप्शन मौर्य वंश सही हो जाएगा। दिया है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तब देखो, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी। तो इसमें सही हो जाएगा, आप देखोगे तो कौन सा सही हो जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला सही हो जाएगा। विस्तार देख लीजिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। ठीक, ये हो गया। और आगे देखेंगे हम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। क्या नाम था? सर सैयद अहमद खान साहब थे। फिर आप देखोगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था अलगाववादी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। कौन सा सही हो जाएगा? होम रूल सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, लिच्छवी, जांत्रिक। महावीर के बारे में पूछ रहा है तो जांत्रिक कुल में हुआ था। किस कुल में? जांत्रिक कुल में हुआ था। फिर आगे देख लेंगे, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सिंपल सी बात है, बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी है। पढ़ना ऐसे कि आपकी ज़ुबान पे ऑप्शन पड़ा होना चाहिए। महमूद गजनवी किस वंश के थे? तो यामनी वंश का था। किस वंश का था? यामनी वंश का था। फिर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल थे। आगे देखिए, ये भी जो है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन हुई थी? 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। 11 क्वेश्चन है, बहुत कम समय में है। एक बार आप ऐसे ही देख लीजिएगा इसको। बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उसको लोग कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं देते, और ये सब रिवीजन जरूर मांगते हैं। एक बार एक नज़र से ही देख लेना चाहिए। ये हो गया। अगर हम 2-4 क्वेश्चन करेंट पे चर्चा कर लें तो, जैसे आप देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में डिक स्कूप को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? नीदरलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान। तो आप देखोगे ये थे नीदरलैंड के। कहाँ के थे? नीदरलैंड के। नीदरलैंड के थे। विस्तार दिया है, विस्तार पढ़ लीजिएगा इसमें। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये जो एक्सरसाइज होती है आर्मी के बीच में, ठीक है, 2 देश किसके? भारत मंगोलिया, बहुत इंपॉर्टेंट। नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये ज़्यादातर आप देखो नॉर्थ ईस्ट में ही होता है, या तो अगर इंडिया में होगा तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर होता है, नहीं तो अदर कंट्री मंगोलिया में ही होता है। तो इसमें उमरोई है, मेघालय में होता है। मेघालय में सही हो जाएगा। विस्तार दिया है, 16वां है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए। आगे देखिए, दिया है कि हाल ही में समाचारों में देखे गए लोफार। आपको लोफार का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे सोनार होता है, इसे लोफार है का फुल फॉर्म आपको पता होगा। कम रेडियो आवृत्तियों पर ब्रह्मांड का अवलोकन करने वाला। सोनार अंदर है और लोफार ऊपर। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है? LOW मतलब लो, और F से हो गई फ्रीक्वेंसी, और AR से हो गया एरे। ठीक, LO से हो गया लो, F से हो गया फ्रीक्वेंसी एरे। लो फ्रीक्वेंसी एरे, ये ब्रह्मांड का अवलोकन करने के लिए है। अब ये विस्तार दिया हुआ है, देख लीजिएगा। फिर आगे दिया है, हाल ही में समाचारों में देखिएगा, इसका फुल फॉर्म या लोफार का लिख लीजिएगा कहीं, लोफार का फुल फॉर्म, क्योंकि नया है तो फुल फॉर्म जरूर पूछेगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई सेना स्पेक्टिविल्स क्या है? तो एक आक्रामक पौधा है। ठीक है, अब ये कहाँ पे है? वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य है। वायनाड के बारे में जरूर जानिएगा, चर्चा में रहता है, क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव जीते थे। अभी वो सीट छोड़ दी हैं, तो वहाँ से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं। ठीक, और ये देखिए अगला, हाल ही में समाचारों में देखा गया डाउन सिंड्रोम क्या है? एक अतिरिक्त गुणसूत्र या गुणसूत्र के टुकड़े कारण होने वाली स्थिति है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में आप जानते ही हैं, कोई नया शब्द नहीं है। थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको और पढ़ने को मिलेगा। अभी चर्चा में क्यों आया डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में पढ़ लीजिए। आप जान लीजिए, बायो में इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र,
और किस में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे कोई एक चीज़ अगर हाईलाइट हो गई किसी भी सब्जेक्ट से तो उसके आसपास की घटनाओं को भी जान लेना चाहिए। तो 5 प्रश्न था टोटल। तो देख लीजिए पाँचों प्रश्न एक बार फिर से। 5 प्रश्न टोटल हो गए, 11 उसमें 5 इसमें, टोटल 16 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू, बाय।